सुप्रभात आपका दिन शुभ हो। जलवायु आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस प्रकार से दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तुलसीदास जी जो है इस दोहे रहीमदास जी का दोहा है शायद। रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। मैंने कहने का मतलब क्या है कि जब आदमी के अंदर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, दुख आता है, वो भगवान का नाम लेता है। हे भगवान, मेरा ये काम ठीक हो जाए, मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ऐसा हूं, मैं ठीक हो जाऊं, है ना। भगवान का जो है बार बार स्मरण करता है आदमी। जब आदमी के अंदर आदमी पर क्या आते हैं, कष्ट आती हैं, विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, ठीक है। तो इस दोहे में यह कहा गया है कि यदि हम सुख में हमेशा जो है भगवान का स्मरण करें तो हमारे ऊपर दुख ही नहीं आ पाएंगे। हमारे ऊपर क्या नहीं आ पाएंगे, दुख ही नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमेशा सुख में क्या करना चाहिए, हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसी परे सो सही रही, जैसी परे सो सही रही, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। जैसी परे सो सही रही, रहे कहे रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि हमको सुख दुख में जो है ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, सुख और दुख में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इस शरीर को जो सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, और दोनों को सहन करना चाहिए। सुख को सहन करने की भी हमें हिम्मत होनी चाहिए, और दुख को, सुख को तो सहन करने की सब में हिम्मत होती है, लेकिन दुख को भी सहन करने भी क्या होनी चाहिए, हिम्मत होती है। जिस प्रकार से जो है, जो धरती है ना, धरती तीनों चीजों को सहती है। शीत मने जाड़ा भी सहती है, घाम मने ताप भी सहती है, और मेह मने वर्षा को भी सहती है। तीनों चीजों का प्रभाव इस धरती पर पड़ता है। तीनों चीजों का जो है प्रभाव जो है धरती को क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को जो है सुख दुख को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी। आज मेरे ऊपर सुख आ गया, दुख आ गया, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये सबसे लंबी सड़क है भारत की। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब ये हो गया सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44, जो श्रीनगर से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है, श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत तक। ऊपर श्रीनगर ऊपर है, ठीक है ना, और कन्याकुमारी का है नीचे दक्षिण में है, तमिलनाडु में। तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है क्या फैला हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, और इसकी जो लंबाई है 4112 किलोमीटर। 4112 किलोमीटर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। समझ में आ गया? इसकी लंबाई की, सड़क की लंबाई कितनी है, 4112 किलोमीटर। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4। और सबसे छोटी जो सड़क है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 548 548 जो है। ये तो 44 तो सबसे लंबा है और 548 सबसे छोटा है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। कहां है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर, मात्र 5 किलोमीटर, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, लेकिन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक हो गया। और दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जानी जाती है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने किया था, और ये जो है काबुल से लेकर के लाहौर, दिल्ली होते पश्चिम बंगाल में, कोलकाता और बांग्लादेश में चटगांव तक फैला हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी, शेरशाह
सूर्य ने बनाई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।